मंगल देव की धमाकेदार वापसी 7 जून से लगा करके 27 जुलाई तक मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर मंगल देवता क्या प्रभाव डालेंगे, आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुछ काम 100% आपके निश्चित तौर पे बनने वाले हैं। जैसे ही मंगल का गोचर अपने परम मित्र के घर में, राजा सूर्य के घर में होगा, ये नीचता से बाहर आ जाएंगे और इस राशि परिवर्तन का गजब का फल कुछ राशि वालों को देंगे। 3 राशि वालों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को क्या फल मिलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखोगे तो सटीकता अधिक मिलेगी। अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और थोड़ा उपाय करिए तो फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। राशियों के क्रम में जो मंगल की स्वयं की राशि मेष है उसकी जानकारी पहले देते हैं। तो मेष राशि में चौथे भाव पे मंगल का गोचर था, जिसकी वजह से मानसिक अशांति के दौर से मेष राशि के व्यक्ति लंबे समय से गुजर रहे थे। वह मानसिक अशांति 7 जून से बिल्कुल हट जाएगी और लगभग 44-45 दिन का जो ये समय रहेगा, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। शिक्षा में लाभ होने लगेगा, उच्च शिक्षा में लाभ होने लगेगा। इस विषय में आप लकी रहोगे क्योंकि उच्च शिक्षा का मालिक अपने भाव को देख रहा है और त्रिकोण भाव में अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व भाव में जब बैठेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट ये देगा। प्रेमी जोड़ों के लिए भी बढ़िया स्थिति ये उत्पन्न करेगा मंगल। और दूसरी चीज, मंगल का चौथा प्रभाव अष्टम भाव पे अपने ही राशि पे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य के विषय में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया चलता हुआ, मतलब बढ़िया बना रहेगा। मंगल का सीधा प्रभाव आपके 11वें भाव पे पड़ने जा रहा है, जो कि आपकी आमदनी का भाव है। तो यहाँ पर भी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ने वाली है, आय में आपकी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी आप यात्राएं करते हो तो उसमें भी लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी तो ये आपकी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक सावधानी आपको बिल्कुल रखनी होगी कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर सीधे जाएगी, तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो देश विदेश की यात्रा 7 जून से लगा करके 27 जून तक का न करें तो आपके लिए अच्छा है। अब कोई इमरजेंसी ही है तो आप यात्रा करें, लेकिन हनुमान चालीसा का रेगुलरिटी से पाठ करते रहें ताकि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहें तो स्वास्थ्य का लाभ होगा, विद्यार्थियों को फायदा होगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, प्रेम में सफलता मिलेगी और मान सम्मान बहुत बढ़िया मंगल के इस गोचर से मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए मंगल का यह गोचर बहुत सुंदर रहने वाला है। लंबे समय के बाद आप परेशानियों से बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे। इसके बाद दूसरी राशि की जानकारी देंगे, वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में मंगल देवता ये सप्तम भाव के मालिक होते हैं और साथ ही साथ मंगल देवता आपकी कुंडली में मालिक होते हैं 12वें भाव के, चौथे भाव में बैठेंगे। कुछ मामलों में आपको भी ये सफलता दिलाएंगे। हालांकि अंगारक योग जरूर बनेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। केतु के साथ इनकी युति ही रहेगी। केतु छाया ग्रह है, इनका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इस समय वृषभ राशि वालों के लग्न पर सूर्य का गोचर कुछ दिन रहेगा, लेकिन बाद में सूर्य का गोचर हो जाएगा आपके धन स्थान पर। तो मंगल का जो प्रभाव पहला पड़ेगा वो ये पड़ेगा, इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा।
जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हो, विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि जमीन आप सेल करना चाहते हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी पुरानी है जो लंबे समय से आप सेल करना चाहते थे और वो लटक जा रही थी, तो यह समस्या आपकी निश्चित तौर पे दूर होगी। आक्रामकता आपके अंदर इस समय अधिक देखी जा सकती है। मंगल का प्रभाव अपने ही भाव पे पड़ेगा, सप्तम भाव पे। आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि सप्तम भाव पे स्वराशि की इनकी दृष्टि है। थोड़ा इतना जरूर करिएगा कि अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से बना करके रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि मंगलवार के दिन आप पति पत्नी में आपस में प्रेम बना करके रखिएगा। मंगल का 7वां प्रभाव सीधे कर्म भाव पे रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि अंगारक दोष रहेगा, तो कोशिश करिएगा बॉस और सीनियर आपके जो भी हैं 7 जून से लगा करके 27 जुलाई तक, जब तक मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में रहने वाला है, उनसे बना करके रखिएगा अपने सीनियरों से। अनाप शनाप का फालतू बहसबाजी से आपको बचना है। बाकी कोई दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा कर्म क्षेत्र पे पड़ जाए ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्मेश काफी मजबूत अवस्था में है। मंगल का 8वां प्रभाव पड़ेगा आपके एकादश भाव में, शनि के ऊपर। आमदनी के लिए तो ये ठीक है, आय तो आपकी होगी, लेकिन बड़े चाचा यदि आपके हैं या आपके बड़े ताऊ हैं, जो भी आप कहते हो, तो उनसे कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी आप सुन लो। चौथा भाव रिश्ते में होता है हमारे माताश्री का। तो अगर आपकी मंगल, केतु या राहु, इन 3 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की भी दशा चल रही है, तो आपके लिए थोड़ा सचेत होने का समय रहेगा। अपने माताश्री के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और गुस्से में और जल्दबाजी से, इन 2 चीजों से आपको विशेष तौर पे अपने आप को बचा करके रखना होगा। कोई महत्वपूर्ण काम अगर करना है तो कृपा करके अपने परिवार वालों की, घर वालों की एक बार राय जरूर लीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं गुस्से के चलते आप परेशानी में पड़ सकते हो। बाकी नया मकान, वाहन अगर खरीदना चाहते हो तो बहुत सुंदर समय रहेगा ये 44-45 दिन का। या बेचना चाहते हो पुरानी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा, आमदनी के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन गुस्से पे मैं पुनः दोहरा दूं, नियंत्रण जरूर रखिएगा। आपके लिए भी मंगल का गोचर शुभ रहने वाला है, किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बताएंगे अगली राशि के विषय में, जो कि है भैया मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में मंगल देवता वैसे भी 6ठे का मालिक होता है और साथ ही साथ आय भाव का मालिक होता है। आय भाव से मंगल पंचम बैठा है, यानी कि पंचम में बैठ करके ग्रह 9वें भाव की वृद्धि करता है। वो फॉर्मूला यहां पर भी लागू होगा। तो आपकी कुंडली में मंगल का केतु के साथ 3रे भाव में बैठ करके एक तरफ तो आपकी ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा खासा आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके नौकर चाकर हैं तो उन पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, उनसे थोड़ा बना करके रखिएगा। ये 44-45 दिन आप थोड़ा संभल करके काटें, और छोटे भाई बंधुओं से भी बिगाड़ न पैदा होने दें। लेकिन ऊर्जा में वृद्धि के लिए मंगल का यहां बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, मंगल का सीधे चौथा प्रभाव पड़ेगा आपके शत्रु भाव पर। तो अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक कदम आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि या तो आपके पक्ष में कोई बहसबाजी हो सकती है कोर्ट में, या आप मुकदमा वगैरह से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ सकते हो।
जहां पर मंगल बैठ करके सीधे 7वां प्रभाव डालेगा आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर जब 7वां प्रभाव डालेगा तो कहीं ना कहीं भाग्य में आपके वृद्धि कराएगा, नो डाउट। लेकिन वहीं पर जो लोग काम कारोबार किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वह व्यापार में हो या नौकरी में हो, तो उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अपने बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखना चाहिए। फालतू की तनाव की स्थिति उत्पन्न न होने दे, अन्यथा समस्या होगी। हालांकि आमदनी स्थान से मंगल नवम बैठा है, माफ करिएगा पंचम बैठा है, तो कहीं ना कहीं आय में आपके निश्चित तौर पे वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर आप यात्रा करोगे तो यात्राओं से भी बढ़िया लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो ऊर्जा में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, दुश्मनों से छुटकारा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से छुटकारा, आय में वृद्धि, यात्राओं के बढ़िया योग बनना, इस प्रकार के फल मंगल आपको देता हुआ नजर आएगा। इसका आप लाभ उठाइए। और इस अवधि में लग्नेश भी भद्र नाम का राजयोग बना करके आपकी कुंडली में बैठा रहेगा, तो भैया आपको बढ़िया मात्रा में मान सम्मान भी खूब मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध रहेंगे, धन का भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। यानी कि आपके लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। आने वाले 45 दिन तक का मंगल की कृपा आपको मिलेगी। और उधर लग्नेश तो आप पर कृपा बरसा ही रहे हैं। तो मिथुन वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता हुआ इन तीनों राशि वालों में से दिखाई पड़ रहा है। तो आप सबसे इन 3 राशि वालों की जिनकी मैंने जानकारी दी है, 3 राशि में से सबसे लकी राशि मिथुन राशि रहने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।